आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 12 में ऐसे मोड में हैं, बहुत वंडरफुल मोड में। हम श्लोक 12 में 10 श्लोक तक कंप्लीट किए। चैप्टर ही 20 श्लोक का है और उसके हम 10 श्लोक तक पहुँचे और 10 श्लोक के बाद जो 11 श्लोक है वो अद्भुत है। ऐसा आपको किधर नहीं मिलेगा। आप किधर भी हम कुछ भी ऑप्शन हमें मिलता है, 3 का ऑप्शन मिलता है, अभी तीनों भी कैसा केंद्रित रहता है, जो बताता है उसके केंद्रित रहता है, उसके आसपास रहता है। ऐसा कोई ऑप्शन ही कोई देगा नहीं कि वो उसको अपने खुद का सब कुछ छोड़ दे। ऐसा कोई ऑप्शन देता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी अभी रिलीजियस, जो हम जितना रिलीजन देखते हैं उसमें क्या हर जगह एक ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन है उनके ठहरा एक जगह पे आना है, उधर आके मिलना है। जैसे चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, उधर एक जगह आना है। मंदिरों में तो अपने हिंदू में इतना कंपलसरी नहीं है, बाकी तो कंपल्सन है कि इधर आना है, ये ऑप्शन करना है। अगर ये नहीं होता तो घर पे आपको एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करनी। जो ऑर्गेनाइज रिलीजन रहता है उसमें कंपलसरी है, जो ऑप्शंस देते हैं। अगर 3 ये कुछ भी नहीं होता तो ये तो करना ही है ना, उनके सेंट्रिक है ना, हमारा ही करना है, दूसरा तो कुछ कर ही नहीं सकते। पर आप देखो अपना इंडियन कल्चर का महत्व देखो, इसमें तीन ऑप्शन दिए। हमने देखा ना 12.8 यानी 12 चैप्टर में श्लोक 8, 9 और 10 ये 3 ऑप्शंस मिले थे। हम 3 ऑप्शन से बेस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे 11th में, तो आपको इसका 11th का महत्व मालूम पड़ेगा। 8 था, 9 था, 10 था, तीनों ऑप्शन सेंट्रिक था परमात्मा के, कि मेरे पे केंद्रित करो अपना मन बुद्धि ध्यान, है ना। ऐसा मैं बताऊंगा इसको आगे। तो ये चौथा जो चीज़ मिला है, ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं कि मुझे भी मत छोड़ो, मुझे ध्यान नहीं करता छोड़ दो, पर ये तो करो, अलावा एकदम अलग चीज़। ऐसा कोई भी कल्चर में ऐसा है, ऐसा कोई कल्चर में नहीं है। यही तो अद्भुत है। और पहली बात तो हमारा संवाद है, किधर संवाद है ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछना है और स्वयं परमात्मा से कि आपको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, हम लोग नहीं याद कर सकते। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? यानी ऐसा ब्लंट क्वेश्चन अर्जुन ने कितने बार पूछा है कि आपको ही क्यों याद करें। हम हमारे बाकी देवी देवता को भी कर सकते हैं, आपको ही क्यों करें। और आपको उनसे करने में ज़्यादा फायदा है कि आपके कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस किधर किधर है क्या? अलाउड है? अलाउड ही नहीं है। ये चीज़ है, मानना पड़ेगा। नहीं मानो तो बर्खास्त यार, बाहर या तो खत्म, सीधा खत्म। पत्थर से मार के ख़त्म करो, गला काट के ख़त्म करो, या तो वो कल्चर से बाहर करो, उसको लेना ही नहीं है, उसको एकदम रोटी रोटी पानी उसका बंद करो। ये सब इंडियन कल्चर में कभी था ही नहीं सब। हाँ, फिर जब बाहर की जो कल्चर मिक्स हुई, वो गंध में फिर अपने इधर भी गंध फैल गया। गंध आता है तो गंध फैलता है ना, और हम वो गंध को एक्सेप्ट किए तो वो गंध हमको क्या लगता है, सब एक है। सब एक नहीं है, सब अलग है। हमारे इसमें ऐसा कोई रिलीजन है ही नहीं, ये हमको समझना। हमारा रिलीजन था ही नहीं कि हम बाकी रिलीजन को अपनाए, कि हमारा रिलीजन वो भी, हमारा रिलीजन था ही नहीं, हमारा कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन है ही नहीं। ये हमको समझना। हमारा एक कल्चर है, वे ऑफ लिविंग है, जिसमें संवाद का बहुत महत्व है। ठीक है, तो ऐसे इस भारत की इस प्राचीन और सबसे मूल्यवान मदर ऑफ ऑल कल्चर, मैं रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो भी बाकी कल्चर्स है वो भी उसकी मदर है हमारी इंडियन कल्चर। बाकी रिलीजन का तो कोई लेना देना है ही नहीं इंडियन कल्चर में। रिलीजन कोई है ही नहीं, धर्म है अधर्म है, बस, दूसरा कुछ नहीं है। राइट चीज़ करना और रॉन्ग चीज़ को अवॉइड करना, गलत चीज़ नहीं करना, राइट चीज़ ही करना। और राइट के अलावा बाकी सब चीज़ गलत माना जाता है ना। एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर। और उसको समझने के लिए क्या क्या करना है वो हम अभी गीता में देख रहे हैं। कैसे करें, है ना, कैसे करें, कैसे इसको समझे, वो सब हमको तरीका बताए, अलग अलग रास्ता दिखा गया। पहुंचना तो एक ही जगह पे है। कोई निरंकार का हमने देखा, निरंकार किसको बोलते, इतने देवी देवता इसका हमने देखा, देवी देवता क्या है, सब लॉज है, सब अलग अलग विभूतियाँ है परमात्मा के, अलग अलग विभूति। क्योंकि निरंकार जिससे सब कुछ निकला है ना, तो ऑर्डर में निकला है। पहले तो विभूतियाँ जो सब जो मैनेजमेंट, पहले कंपनी में पहले मैनेजमेंट्स होते हैं ना, पहले टॉप के HOD जाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पोस्ट होते हैं।
तो उसी तरह पहले मैनेजमेंट, पहले जो लॉस स्टेबल किए कि सृष्टि को चलाने के लिए ओवरऑल कंपनी, उसके बाद छोटे छोटे पोस्ट फिल किए। तो उसी तरह ये भी वैसे ही अपन, ये अद्भुत है क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यू एक्टिव है, कंटिन्यू पैसिव, चेंज होते रहता है और ये मैसिव स्केल पे। तो इसको हम बहुत, इसको समझना हमारे बुद्धि हमारी दृष्टि से नहीं समझ पाएगी। तो ऐसे इस हमारे इंडियन कल्चर को हम समझ सके और उसको जीवन में उतार सके, वो हिसाब से हम जी सके, इसके लिए परमात्मा को प्रार्थना करते आगे बढ़ते हैं। दोनों को हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें और पूरी श्रद्धा से, पूरे भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दे ऐसे कल्चर के लिए, ऐसे प्राचीन एंशिएंट सबसे मूल्यवान कल्चर के लिए। और हम ऐसे पवित्र भूमि में पैदा हुए, हम हमारे इस कल्चर को जान सके, सम्मान दे सके और उसको अपने जीवन में उसका अनुग्रह कर सके। अभी तक के इस ज्ञान के लिए, वो सब चीज़ के लिए जो हमें मिला है, हमारा जन्म इस धरती में, पवित्र धरती में, हम जो तक अभी तक जो समझे इस भारतीयता को, हिंदुत्व को, गीता को, इस सब के लिए धन्यवाद। और आगे भी प्रार्थना करें कि हम हमारे को ऐसी मार्गदर्शन करते रहे, हम ज्ञान स्वरूप बन के खुद को और उनका मंगल कर सकें। हाथों का दर्शन करें, आंखों में लगा ऊर्जा को पूरे चेहरे में लगे। ओम श्री गणेशाय। तो ये जैसे मैं बताया, ये अद्भुत है, देखिए जर्नी है ना, इतना वंडरफुल है। एक एक श्लोक होते होते हमको कैसे एक अनुभूति जो होती है ना, वो बहुत प्रीशियस होती है और उसको शब्दों में नहीं बनाया जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को भी जो अनुभूति हो थोड़ा शेयर करो। शब्दों में बहुत डिफिकल्ट है मानता हूँ, पर हमको कोशिश तो करो। तो इससे क्या होता है, हमारा हम जितना कोशिश करें इतना हम, हमारा चांस है कि सरस्वती माता हमको मदद कर सकती है, गणेश जी हमको मदद कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ना उस प्यारी अनुभूति को बोलने के लिए। अनुभूति कौन सी? परमार्थ को प्राप्त करने की, परमात्मा को जानने की, परमात्मा में संबंध जो हम जो अनुभव कर रहे हैं उसको हम शब्दों में बयान कर रहे हैं, है ना। तो वो उसके लिए मदद हमको उनसे ही चाहिए, उसके भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अभी हमने देखा जैसे श्लोक 12-8 से परमात्मा ने अलग अलग, बहुत अलग अलग तरीके, 3 तरीके दिखाए जो किसके लिए? अर्जुन के भलाई के लिए, कि अर्जुन किसी एक से तो अपना खुद का जीवन का मंगल कर सके, जी अपने लाइफ में मंगल को ला सके, अपने लाइफ का एक तरीका, एक जीवन का शैली, उसको एक रास्ता मिले, एक मार्ग मिले जिससे वो परमार्थ को प्राप्त कर सके, है ना, और सक्सेसफुल हो लाइफ में। यही रियल सक्सेसफुलनेस है, बाकी सबको सक्सेसफुल नहीं बोल सकते। जैसे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छा बोले तो अच्छा भी नहीं है, जंक खाना, सिर्फ पैसे, महंगी चीज़ खाना, महंगा चीज़ पहनना, है ना, इसको आप सक्सेसफुल बोलोगे तो बहुत बड़ी दुख की बात है। सक्सेस इसको बोला जाएगा कि वाकई हम कितना करीब है परमात्मा, हम कितने खुश है, कितने आनंद, बोलते हैं ना 5 कोश में आनंद कोश में पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वो सक्सेस है। कि हम एक 5 कोश को, 4 कोशों को है, बोलते हैं ना फिजिकल कोश, अन्न में कोश, प्राण में कोश, इसको कितना हम भेद के ऊपर आगे बढ़े, है ना, गीता को कितना समझ सके, ये सब हम ज्ञान का स्व परिवर्तन में हम कितने आगे बढ़े, बोलते हैं ना परमार्थी कितना बन पाए, हम कितने बार निमित्त बन पाए, ये सब सक्सेस की साधक से हम उस चीज़ को मान सकते हैं। कितना हम, मानदंड वही है कि कितना हम सक्सेसफुल है। पैसों से हम नहीं सक्सेस, पैसा एक है, पैसा जो बोलते हैं ना परमात्मा का ऐश्वर्य जो हमको मिला है ना, तो वो आते जाते रहेगा, वो भी भौतिक है। तो हम उसको मानदंड नहीं बना सकते, और केवल उसको तो बिल्कुल नहीं। वो और चीज़ों में वो भी है तो ठीक है, पर सिर्फ केवल पैसा है तो सब है, नहीं तो कुछ है ही नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे मानदंड पकड़ेगा तो जीवन में आप खुद भी
रॉन्ग दिशा पकड़ लोगे, और आपके जो चाहने वाले, जो आप जिसके आप मंगल सोचते हो, उनको भी आप रॉन्ग दिशा दे दोगे। ऐसी दिशा दोगे जहाँ से रिटर्न आना वो डिफिकल्ट। और एक बार गलत चीज़ में चले गए, वहाँ से निकलना, और वहाँ उसके बाद जो गति होगी हमारी नीचे की, तो वहाँ से फिर ऊपर आना कितने कितने लाखों जन्म हो जाए, कितने योनि के बाद मिलेगा फिर से मानव योनि, वो डिफिकल्ट है। वो हमेशा बोलते ना कि कदम फूक फूक के रखना, इतना इतना कैजुअली लेना नहीं है इसको। बहुत फूक फूक, हमको ये ह्यूमन योनि जो मिला है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बोलते कि ह्यूमन योनि से दूसरे योनि में संभव ही नहीं है, वाकई में संभव नहीं है, क्योंकि हम इतना गिर नहीं सकते ना। एक बार ह्यूमन योनि में आने के बाद आदमी इतना गिर सकता है क्या, कि अपने से उतना सज़ा मिल सकता है कि उसको दूसरे योनि, इंसान योनि में भी सज़ा बहुत है, कोई लिमिट नहीं है सज़ा की। हम देखते ना कितने लोग क्या क्या सज़ा भोग रहे, तो वो भी सज़ा ही है ना एक तरह से। तो सज़ाएँ बहुत है, पर क्या हम जानवर की योनि, दूसरे योनि में कोई इतना गिर जाते हैं कि दूसरी योनि भी जा सकते हो, किस हद तक गिरते हो उस पर डिपेंड करता है ना। और कुछ लोग गिरते हैं, और जो गिरेगे वो दूसरी योनि में भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हम कंफर्म बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा योग माया से अदृश्य है। तो ऐसा जो बोलता है कंफर्म, नहीं 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 सिर्फ यूँ, अच्छा अभी तक तो कितना योनि मिला मालूम नहीं, मालूम। कोई बोलते हैं कि कुछ को पता चलता है कि 100 वर्ष का किसको पता है। अभी मैं सुना था कि 100 वर्ष का एक को पूरा अपना जन्म याद है, पर कंफर्म है क्या? कंफर्म कोई नहीं बता सकता। वो जो हमको जो याद हो, वो भी भक्ति की एक निशानी है, वो भी परमात्मा का ही ऐश्वर्य है कि हमको कुछ हद तक पता चला, पर उसको शब्दों में हम बता सकते हैं। क्योंकि हर कोई अलग अलग योनि में, अलग अलग स्वरूप में रहे, फिर उसको रिलेट करना कि आज वही बंदा है जो पहले मेरे को उस स्वरूप में मिला था, वो आज जो ये स्वरूप है वो वही है, वो डिफिकल्ट है। तो उस चीज़ में पढ़ने का क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं। हमको क्या देखना है कि अभी हम इस ज्ञान को समझ के कैसे हम अभी परमार्थी बन सकते हैं। अभी हम ह्यूमन योनि में आए ना, तो बस अभी इस योनि में क्या कर सकते हैं वही हमको देखना है। और ये योनि में हमको विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, तो इसका सदुपयोग करें, और किस तरह हम परमार्थ को प्राप्त करेंगे। अभी हमको और योनि में और जन्म मृत्यु में नहीं फंसना है। अभी हमको डायरेक्ट परम धाम, और क्योंकि वहाँ के हम वासी है ना, हम आत्मा, हम आत्मिक से आत्मा है, तो हमका हमारा आत्मा किधर का परम धाम वासी, हम परम धाम वासी। तो हमको उधर ही जाना, अपने घर जाना है बस, और किधर जाना ही नहीं। अगर हम नहीं इसके लिए तैयार, तो हम अभी तैयार हो गए, हमको और समय दे, हम इधर ही अभी तैयार होके वहाँ तक तैयारी के लिए हमको मदद करे। पर यही हमको प्रार्थना करना, खुद के लिए भी और हमारे साथ के जितने लोग हैं, जितने गोपिका है, उन सब के लिए। और यही हमारा पर्पस है कि हम एक ऐसी जगह बनाएंगे जिधर जो कोर है, उसका सेंटर है, वो सब रिफाइन हो कि जब कोर में आएगा तो वहाँ से परम धाम ही जाएगा, लिफ्ट जैसा सीधा फ्लाइट पकड़ के वहाँ से। और वहाँ कोर में किसी को एंट्री नहीं होगा, कोई आ ही नहीं सकता है, सिर्फ परमार्थी वाला ही आत्मा है कि परमार्थी, बाकी किसको लेने भी परमात्मा को परमार्थ तक खुद आना पड़े, या तो ऐसे को भेजना पड़े जो परम धाम लेके जाए, बाकी किसको एंट्री नहीं होगा। हम भी रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं योग शक्ति से, वो सब हम साधेंगे। ओके, सब है, सब कर सकते हैं, अपन सबके लिए क्या, संगठन की शक्ति चाहिए, और ये संगठन की शक्ति हम सबको मिलके बनाना। और यही 5 साल का हमारा लक्ष्य है। ये 5 साल के लक्ष्य में सब कुछ बन जाएगा ऐसा नहीं है, पर संगठन तो बनना चाहिए। या तो ऐसा एक पे बेसिक, ये बोलते हैं ना, एक फाउंडेशन, एक स्टोन भी लग गया तो मेरा मिशन कामयाब हो गया। एक स्टोन तो हम लगा सकते हैं, एक तो कुछ एक स्टेप तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास समय की कमी नहीं है, पर 5 साल क्यों, तो एक एक कुछ तो हम उस दिशा में आगे बढ़े। और वो एक स्टोन भी ऐसा स्टोन होगा कि उसके ऊपर बाकी स्टोन लगने टाइम नहीं लगता है। और ये हम खुद देखेंगे सब होते हुए, सब मैजिकल सब होगा। कब होगा? जब हम सब संकल्पबद्ध हो, हम सब ये 5 साल को खुद को कमिट करें। तो मैं सबको एक एक करके कॉल करूँगा, होपफुली देखते कितने लोग अपना संकल्प शेयर करते, तो मुझे कॉल करके बता सकते हैं, है ना, या तो फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, 1 to 1 हम डिस्कस भी करेंगे।
ओके, तो ये चीज़ कितना मंगल होगा ये हमको देखना है, बहुत अद्भुत होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम किधर, तो ये श्लोक 8 में क्या था, अभी हम श्लोक 8 से देखो कितना, 3 ऑप्शंस, और तीनों ऑप्शन कितना सटीक था। एक पहला ऑप्शन क्या था कि आपका मन और बुद्धि को मुझ में केंद्रित करे, स्थिर करे। ये था कि स्थिर करने से क्या होगा, आप मुझ में वास करोगे, यानी सिर्फ आपका मन बुद्धि को दोनों को स्थिर मेरे पे केंद्रित करे। पर यही तो डिफिकल्ट है, ये नहीं होता है। मन बुद्धि को परमात्मा में कैसे केंद्रित करे, ये नहीं हो पाता है। ठीक है, जो हो पाता है तो आप उसमें ही वास करते हो। हम उसमें केंद्रित कर दिए तो क्या हो गया, हम आत्मिक स्थिति तो हमको क्लियर हो दिख जाएगा कि हम परमात्मा के अंदर ही है, हम उसमें उनमें ही वास करते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सेकेंड ऑप्शन दिए। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिए, सेकेंड ऑप्शन में दिए गए भक्ति योग में आवे। भक्ति योग कैसा, पूर्ण जो विधि विधान है भक्ति का उसको फॉलो करे, है ना। पहला क्या था, मन बुद्धि को के मुझ में स्थिर करे, यानी परमात्मा में स्थिर करे, या उनके विभूतियों में, जो देवी देवता उनके विभूतियों में स्थिर करे। पर ये मान के कि वो परमात्मा के अधीन है, उसमें हर चीज़ विभूतियाँ, हर बहुत विभूतियाँ है ना, तो उसमें केंद्रित करे। और सेकंड क्या था, भक्ति योग। भक्ति योग के विधि विधान को फॉलो करें, और इस तरह आप मुझको मेरे डिवोशन में आ सकते हो, मेरे भक्ति में आ सकते हो, भक्ति को मुझे जान सकते हो। मेरे लिए आपके परिशुद्ध प्रेम बढ़ेगा और आप मुझे कनेक्ट हो। ये सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, सब श्लोक, है ना। 8 का 9 का हम डिटेल में किया, और 10 भी हमने डिटेल में किया है। ठीक है, और 10 क्या था, फिर ये भी नहीं होता है, फिर बोलते आप भक्ति में भी नहीं आ सकते हो, है ना। कोई लोग इतने बिजी है जो बोलते कीर्तन करना, मंदिर जाना, सब हमें वैसे पॉसिबल नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। कीर्तन सत्संग में बैठना है, तब नहीं हो पाएगा। तो क्या है, बैठो, ठीक है, उसके लिए भी ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या दिए, बहुत प्यारा ऑप्शन, क्या था, कोई बहुत बता सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या था, कोई बता सकता है। कर्मयोग, यानी पूर्ण कर्म को मेरे लिए कह रहे, निमित्त भाव से, जो भी हम कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं, यानी उसमें से कर्ता भाव को हटा दे, मैं कर रहा हूँ ये नहीं, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, पर मैं निमित्त मात्र हूँ, और जो कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हो गया, परमार्थ होके करने में फ़ायदा क्या, हमारा हम भी आ गया, हमारा स्व भी आ गया, स्वार्थ भी आ गया। स्व आ जाना है ना, स्वार्थी, हम स्वार्थी बन गए तो बहुत प्रॉब्लम, हमको स्वार्थी नहीं बनना है। परमार्थी बनने में स्व तो आ गया ना, हमारा तो मंगल हो भाई, प्लस हमारा परिवार भी आ गया, परिवार भी आ गए, फिर परोपकार सब आस पास के हमारे दोस्त वो जाति पाति के लोग सब आ गए। परमार्थी कहता हूँ, फिर जानवर जितने पशु पक्षी, पूरी सृष्टि आ गई परमार्थी बनने में, इतना फायदा। सिर्फ मनुष्य नहीं, हम हर जीव जंतु के, अजीव अजीव के लिए हम सोच रहे, परमार्थी होना इतना पावरफुल है। तो वो बोले कि आप क्या करो, ये भी नहीं जम रहा तो या तो पहले बोले बुद्धि और मन को लगाओ, फिर बोले भक्ति हो, वो भी नहीं जमता, तो तीसरा क्या ऑप्शन दिए कि पूरे कर्म को मुझ में लगाओ, मेरा कार्य करो, तो उससे क्या होगा, आप मुझ में आप सिद्धि को प्राप्त करोगे, 100% सिद्धि को प्राप्त, यानी परफेक्शन में आ पाओ। और परफेक्शन में आना है ना परमार्थी हो। तो सोचो, यानी इतना पावरफुल ये तीन दिए, ये तीन तो हमको समझ में आता है, तो हर जगह ने हर चीज़ केंद्रित परमात्मा ही था। अभी चौथा ऑप्शन, ये कोई कोई मैं चैलेंज देता हूँ किसी में ऐसा रहेगा। अभी बोल रहे परमात्मा बोल रहे कि अभी ये तीनों, ये सब किसके बेनिफिट के लिए, किसका मंगल होने वाला है, इसमें अर्जुन का ही मंगल होना है। अर्जुन के थ्रू अभी हम सब जो भी हम सुन रहे हैं, हमारे मंगल की बात हो रही है। ये तीनों हमारे मंगल के, हमारे वेलफेयर के लिए। इससे परमार्थी कौन बनेगा, हम बनेंगे ना सब करने से। परम धाम अपने घर हम जा पाएंगे, उसमें हम परमात्मा को प्रत्यक्ष देख पाएंगे, हर लोक को, हर परमात्मा के ऐश्वर्य को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, हर लोक को हम वहाँ से देख सकते हैं। इससे अद्भुत चीज़ क्या हो सकती है, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट, इसके बड़े कुछ गोल हो सकता है क्या हमारे लिए, नहीं हो सकता। तो इतना ब्यूटीफुल चीज़, तो ये तीन तो हमको समझ में आता है। अब ये तीनों नहीं कर सकते हो तो बाकी जगह क्या होगा, आउट, बाहर, पॉसिबल ही नहीं है, खत्म। चौथा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं, हमको ये भी इतना आसान फिर भी नहीं मार रहा, तो भाई तू खत्म हो जाए।
तो दूसरा उन लोगों को लगता है दूसरा कुछ है ही नहीं, पर इधर गीता में ऐसा नहीं, चौथा ऑप्शन भी दिया, वो भी किसके लिए? अर्जुन के वेलफेयर के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, वो भी उसमें भी मंगल हमारा ही है। बोलते तू किसी भी तरह मुझे नहीं याद कर सकता तो ठीक है, मुझे याद नहीं कर सकता है, मेरी भक्ति में नहीं, मैं भक्ति का प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है, तो एक काम कर, कर्म जो कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, तो किस तरह करना बता रहा है, मुझे भूल जाए, मुझे साइड में रख। ऐसा कोई बताएगा कि परमात्मा सबको छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, बाजू में रख दे? एटलीस्ट तू कर्म जो भी करेगा उसमें उसका फल का एक्सपेक्ट मत कर, फल को एक्सपेक्ट किए भी कर, यानी मैं ये करूं तो मुझे मिलना ही चाहिए, कुछ चाहिए को हटा दे, सिर्फ जो बेस्ट है तू कर, कर्म करते जा बस। मेरी याद भी नहीं कर सकता है, छोड़ दे उसको भी, मेरे लिए नहीं कर सकता है, छोड़ दे उसको भी, मेरे भक्ति में रह के नहीं, मेरी भक्ति में नहीं कर सकता है, मेरे से संबंध जोड़ के नहीं, तो सब छोड़ दे, तो मेरे को भूल जा भी, पर एटलीस्ट फल उसमें का, वो उसके भी कुछ भी कार्य करते उसके पीछे का हमको अपेक्षा रहती है, उस अपेक्षा को हटा दे, फल को हटा दे, ये पॉसिबल है तो भी मुझे प्राप्त करेगा। सोचो इतनी बड़ी बात, ये कौन से इसमें हो सकता है, कौन से कल्चर में ऐसा हो सकता है? मुझे एक कल्चर दिखा दो चलो। इसलिए इंडियन कल्चर वंडरफुल है, इसलिए गीता वंडरफुल है। गीता इतना सरल कर देती है आपके लिए, बहुत इतना इजी कर देती है ना। तो अभी हम ऐसे अद्भुत श्लोक के लिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ, कौन श्लोक 11 पढ़ने वाला है? एक्चुअल श्लोक का रेसिटेशन सुनते कितना प्यारा है, देखिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दुर्वेश को कि ऐसे अद्भुत श्लोक को पढ़े, रिसाइट करें। श्री गणेशाय नमः। अकेद्य जब शक्तोस्ति कर्तुमद्युगम अस्थितः सर्वकर्म फलं त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अद्भुत, देखिए तो इसमें अर्जुन की वेलफेयर के लिए बोल रहे, बोलते तीनों नहीं हो रहा भाई तेरे से, तो ठीक है, तो तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट चौथा ऑप्शन देते हुए अर्जुन, वो भी किसके लिए? अर्जुन के वेलफेयर के लिए, अर्जुन के वेलफेयर के लिए ही दे रहे। और ये क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों, क्या लगता है ऐसा क्यों होता है कि हम परमात्मा को याद ही नहीं कर पाते? इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? तो हमने देखा ना क्यों डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अब मन बुद्धि में फंसे। हाँ बोलो कल्पना। भौतिक में हम ज्यादा फंसते हैं। भौतिक में ज्यादा फंसे रहते हैं, तो भौतिक में तो रहना ही है ना, भौतिक में रह के ही कार्य करना है। बट हम शरीर को देखते हैं ना। हाँ, बॉडी कॉन्शियस, बराबर। हम खुद को आत्मा मान ही नहीं पाते, हम खुद को मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं, और मन को इतना महत्व देते हैं ना कि हमको लगता है मन के हिसाब से, यहाँ तक कि हम बोले कि भगवान कृष्ण को भी हमको देखना है तो हमको जैसा चाहिए वैसे दिखने चाहिए कृष्ण। सोचो, मन ऐसा बोलता है, मन जैसा, मेरे मन में जैसे कृष्ण दिखने चाहिए वैसे कृष्ण ही सामने आएगा तो ही मैं मानूंगा कि हम मानेंगे कि वो कृष्ण है, तो नहीं मानेंगे। सोचो ऐसा भी हो सकता है, मन बोल सकता है, मन बोले भाई ऐसा तो ही ना कृष्ण है, कृष्ण हम जैसा सोचते वैसे ही सामने आए। जैसा दुर्योधन सोचता है, कृष्ण मेरे हिसाब से कृष्ण कौन है, परमार्थी कौन हो, जो राजा हो किधर का, वो छले बोलते हैं ना था, वो गाँव ग्वाले लोग के साथ बैठ के, उनके साथ भी बैठ के आराम से, ऐसा नहीं सिर्फ राजा लोग के साथ बैठे हमसे डिस्कस करे। ये क्या गरीब लोग के साथ बैठ के बात कर रहे हो, ग्वाले लोग के साथ बैठ के बात कर रहे हो, वो तो ही ना परमार्थी हो सकता है। कृष्ण तो ग्वाला है, वो राजा बन गया ठीक है, पर वो ग्वाला भी था ना, वो राजा नहीं बन सकता। राजा है ना जो पैदाइशी, जो बचपन से जो राजघराने में देखा हो, वही राजा है रियल उनके साथ। तो उसके हिसाब से कृष्ण वैसे होने चाहिए तो कृष्ण है, तो कृष्ण नहीं है। तो कोई भय रुपया है तो कोई कुछ है, पर वो कृष्ण नहीं। उनको उनके हिसाब से चाहिए, सबको उनके अपने हिसाब से चाहिए, तभी वो मानेंगे। स्वयं कृष्ण आ भी गए तो कोई नहीं मानने वाला। ये मैं लिख के दे देता हूँ, सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण है कि कृष्ण ऐसे हो गए।
और वो वैसे ही रूप में आए तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसा कितनों को लगता है कि हमने जो सोच, सर हमें हाँ शरीर से नहीं देखना है। अरे पर लोग कहते हैं ना कि कृष्ण यानी क्या होना, केशवा। राधा ने कृष्ण को केशवा बोले तो उसके घने घुंघरालू बाल होने चाहिए तो ही कृष्ण है, नहीं तो कृष्ण ही नहीं है। आउटराइट रिजेक्ट कर दो, वो बांसुरी बजाना चाहिए तो कृष्ण नहीं है। कृष्ण ने तो, आप अद्भुत है कृष्ण। कृष्ण तो राधा को जब छोड़ के जब गए थे तो बांसुरी तो छोड़ के गए, उसके बाद बांसुरी बजाई नहीं उन्होंने। ऐसा कोई कर सकता है क्या? जो जो लड़का, छोटा लड़का जो हमेशा बांसुरी को छोड़ता है, तब बांसुरी बजाता था, जब वो छोड़ के गया राधा को तो राधा के हाथ में जो बांसुरी दे दी, उसके बाद उसने बांसुरी को भी हाथ नहीं लगाया। ऐसा अद्भुत कृष्ण है। तो वही मैं बोलता हूँ ना, तो कृष्ण को समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम सिर्फ बॉडी से देखते रहेंगे तो कार्य नहीं होने वाला है। हम बॉडी कॉन्शियस में, इसका मतलब सामने भी तो बॉडी में ही होता है काम, ऐसा नहीं है। हर कण कण में परमात्मा है। वो जिसको किसी भी कण को कृष्ण बना सकते हैं। परमात्मा की शक्ति वो विल से बना सकते हैं। कृष्ण बनना है ना, परमात्मा स्वयं वो चीज़ के थ्रू 100% 36 कलाओं से उसमें काम करना, वो कृष्ण है। वो किस में भी हो सकते हैं, 36 कला थे परमात्मा, 36 कलाओं के साथ किसी से कार्य करवाना, वो कृष्ण है। हमको इस तरह समझना होगा। अभी कृष्ण के नाम में ही मत फंसो। वो कृष्ण नाम भी कुछ भी हो सकता है, पर वो एनर्जी फॉर्म में जो 36 कलाओं के साथ समर्पित है, यानी परमात्मा उनके थ्रू 36 कलाओं के साथ कार्य कर रहे हैं, तो कृष्ण है, तो परमार्थी है। यानी उतना समर्पण है ना। ये राम भी थे, पर राम 36 कला नहीं थे, कम थे तो सोचो ये यानी कृष्ण क्या रह गए। राम को हम जानते कि वो अद्भुत थे, पर कृष्ण 36, इसलिए तो कृष्ण को समझना इम्पॉसिबल है ना। इम्पॉसिबल है राम को समझना, इम्पॉसिबल कि इतना कोई कैसे मधुर रह सकता है, इतना कोई कैसे डाउन टू अर्थ रह सकता है, इतना कैसे कोई प्यारा रह सकता है। राम को देख के हमको ताज्जुब होता है, इतना कोई कैसे त्याग, इतना कोई कैसे सरल हो सकता है कि परमात्मा को हनुमान को भेजना पड़ा, क्योंकि अपना शक्ति का भी पूरा यूज नहीं करेगा। रावण को भी मौका देगा, इतना मौका देगा खुद का घात कर लेगा। इसलिए तो परमात्मा को स्वयं हनुमान को भेजना पड़ा उनकी रक्षा के लिए। इतना सरल, राम जैसे सरल भी कोई बन सकता नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब अद्भुत चीज़ें, तो सोचो कृष्ण कैसे होगी, तो 36 कलाओं के साथ 100% परमार्थी हो जाना। तो हम सिर्फ केशों से, उनके बालों से, उनके रंग से, रंग में भी कंपटीशन चल रहा है। कोई बोलते सावले थे, कोई बोलते फेयर थे, कोई बोलते ब्लू थे, कोई क्या थे, कोई क्या। अरे परमार्थी को जब परमार्थी होते हैं तो कोई भी परिशुद्ध प्रेम से देखेगा तो उनको जो उनको चाहिए वो दिखेगा, ये बात है। पर पहले परम कृष्ण को तो देखे, ये अलग चीज़ है। ये हम एडवांस में साथ देंगे, किस तरह देख सकते हैं, किस तरह हम समझ सकते हैं, उसको हम साथ के समझेंगे, ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो वो सब हम करेंगे एडवांस में। तो अभी देखो परमात्मा यानी कृष्ण वाच यानी भगवान वाच क्या है, क्या बोल रहे हैं 12th में, क्या बोल रहे हैं उसका एक एक शब्द हम देखेंगे। 11th में क्या सबसे पहला शब्द उन्होंने क्या किया, सर्वकर्म, यानी ऑल एक्टिविटी। सभी जो भी एक्टिविटी करते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े 5-10 एक्टिविटी, कुछ मैं सुबह ऐसे करूँगा, दोपहर को, रात को सब भूल जाऊँगा, ऐसा नहीं। जो भी 100% जो भी कर्म करते हैं, यानी मनसा वाचा कर्मणा, सब कुछ 100%। वो फल यानी द रिजल्ट, फल यानी फल, यानी हम एप्पल मैंगो न ढूंढते बैठे, फल यानी रिजल्ट, यानी उसकी अपेक्षा। जो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अपेक्षा रखते हैं ना, वो अपेक्षा न करें। अपेक्षा की, इधर उसके डिजायर की बात हो रही है, अपेक्षा की बात हो रही है, यानी उसके क्या होता है रिजल्ट। हम बोलते हैं ना ये करूँ तो ऐसा होना चाहिए, तो मतलब है करके ना, मैं ये करूँ तो इतना पैसा मिलना चाहिए, तो मतलब है ना।
ये करूं तो ऐसा, अरे मिलेगा जरूर, पर ये नहीं मिला तो मैं करूंगा ही नहीं कार्य, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं मेरा कर्म करूंगा, उसके बाद नहीं देता उसका कर्म है, परमात्मा लॉ देख लेगा, हमको उसमें नहीं पढ़ना है। हम हमारा बेस्ट करना है। अगर हमने कोई चीज़ को अग्री किया उसमें हमको बेस्ट देना है। फिर वो कम मिला ज़्यादा मिला वो सब हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम परमार्थ के लिए कर रहे हैं, हम तो ही ना किसी इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी परमार्थ है ना। जब ये भाव आ जाएगा तो कि हम किसके लिए भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी परमात्मा है। फिर लोग बोलेंगे फिर अधर्मी के लिए क्यों नहीं करते हो? अरे अधर्मी, अधर्मी परमात्मा को मानता ही नहीं है ना, वो बॉडी कॉन्शियस में, और न वो तैयार है उस चीज को समझने के लिए। तो अधर्म को हम क्या कर सकते हैं? उसकी भी मदद करेंगे हम, पर क्या ज्ञान स्वरूप होकर। उसको हम बोलेंगे, वो बोलेगा 1 लाख मेरे को दो, मेरे को किसी को मारने जाना, तो हम उसको बॉम्ब में पैसा नहीं बंदोबस्त करेंगे वो किसी को जाके मारे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पात्र नहीं है उस चीज का। हमको पात्रता तो देखनी है ना, दान में भी पात्रता देखनी है। ये नहीं हम दानी बन गए तो हर एक को पैसे बांटते रहो, तो क्या हो जाएगा उसमें? क्या हो जाएगा? पैसा आपको लगता है मेरा पैसा है मैं जिसको दूं, अरे भाई सब ऐश्वर्य परमात्मा का है, हमारा हक ही नहीं है उसके बारे में सोचना। हमको सिर्फ पात्रता देखनी है, हम निमित्त बन के दे सकते हैं, हम दान कर सकते हैं। दान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको देने से पहले 10 बार सोचे किसको हम दे रहे हैं। अपात्र को देना, अधर्मी को दान देना किसी भी प्रकार का, वो पाप में ही आएगा। उसको सिर्फ ज्ञान का ध्यान दे सकते हैं, ज्ञान, ज्ञान स्वरूप बनकर उनको समझाओ कि भाई जो कर रहे हो गलत है। फिर भी नहीं माना तो उसको अपने हाल पे छोड़ के वहाँ से निकलो। उसको अपने सर पे बिठा के नहीं रखना है, सर पे बिठा के, घर में बिठा के, आसपास गंद गंद फैलाने नहीं देना है। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए, हमको उतनी शक्ति, उतना यानी डिटैचमेंट आना चाहिए कि हम उसको अलग से अलग कर सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसका तो उसको अलग, मैं जब मैं बोलता हूँ कि हम सब में परमार्थ ही देखे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अधर्मी के साथ भी वो भी परमार्थ, उसके अंदर भी परमार्थ तो है ही ना। अरे परमार्थ है, पर वो किधर खड़ा है? वो उस तरफ खड़ा है ना। वॉर छिड़ चुकी है, वॉर तो कंटिन्यू, हर दिन वॉर है। महाभारत में उस तरफ जो खड़े थे अधर्मी थे ना, उसमें भीष्म पितामह भी थे, अर्जुन को वही तो कन्फ्यूजन था, वो भी उसको मैं क्यों मानूं, तो धार्मिक इंसान। अरे अधर्म में खड़ा है वो कैसे धार्मिक हो सकता है? जो अधर्म में, जो कृष्ण के अगेंस्ट खड़ा है वो कैसे धार्मिक हो सकता है, कैसे परमार्थी हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। यह हमको सिंपल समझना हो, जो कृष्ण के अगेंस्ट खड़ा है, जो परमार्थ के अगेंस्ट खड़ा है, वो धार्मिक कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ भी वजह हो उसका, वजह कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम अगेंस्ट खड़े हो गए परमात्मा के, खत्म हो गया, तुम अधर्मी हो, है ना। ये क्लियर होना चाहिए। तो इसमें लिखे कि हर सब कर्म और रिजल्ट को, हमको क्या रिजल्ट की बात हो रही है, तो कौन सा रिजल्ट? जो हमारा डिजायर, जो हमारी अपेक्षा है कि ये मिले या ऐसा हो या वैसा हो, सब नहीं हो तो कुछ नहीं। और त्याग है, यानी रिनाउंसिएशन, यानी क्या होता है? त्याग। किसका त्याग? कर्म का त्याग नहीं करना है। हम क्या कर देते? कर्म का त्याग कर देते। कर्म को कोई त्याग नहीं सकता। जो बोलते हैं ना हम त्याग कर रहे हैं कर्म को, ही तो कर्म का त्याग करे, तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा, ये आप जीरो में नहीं रह सकते हो, सिर्फ मुर्दा ही हो सकता है। ध्यान में भी तो हम कुछ तो करते हैं ना, वो कर्म हो गया हमारा। हम शांत रहते तो शांत रहने के लिए हमने सोचा ना, वो भी कर्म हो गया। हम मौन रहे ना, मौन भी एक कर्म है। अंतर मौन है तो वो भी एक कर्म है। कुछ चीज हम नहीं कर रहे तो वो भी एक कर्म है। तो ऐसा हम कर्म के बगैर रह ही नहीं सकते। कोई बोले नहीं मैं तो नहीं चोरी किया ना, मैं तो देख रहा था ना, मैं तो अधर्म होते हुए देखा, मैं कुछ किया नहीं। अरे तुमने अवॉइड किया ना उसे, वो भी एक कर्म हो गया ना। तुम्हारे सामने होता फिर भी तुमने कुछ बोला नहीं, तो उसको चीज़ को अवॉइड किया, तो वो भी एक कर्म है। तुमने नहीं किया, अधर्म को रोक नहीं पाए, अधर्म को देखते रह गए। वो इतना कर तुम रोक सकते थे, नहीं कर, सब सब अकाउंट में देखा जाएगा। और तुम्हारा वश में था फिर भी तुमने अधर्मी को नहीं रोका, तो तुम पाप के घड़े में कार्मिक अकाउंट में, वो गुइये खाते में कैसे चलेगा? वो तो चलेगा, उल्टा ही चलेगा, वो आपके फेवरेबल अकाउंट में नहीं रहेगा, वो आपके नेगेटिव में ही। आपको उसका फल भोगना, उसका प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, उसका जो भी रहेगा।
है ना। तो ये हमको समझना, तो ये क्या था ऐसे, फिर यथा आत्मवन यानी सेल्फ सिचुएटेड, यानी आत्मिक स्थिति, है ना, सेल्फ सिचुएटेड रहोगे। अभी इसको कैसे उसमें बोला गया देखेगा, किंतु यदि तुम मेरे भावना मूर्त में कर्म करने में असमर्थ हो, यानी भावना मूर्त यानी भावना यानी परमार्थी होकर, भावना क्या, भाव क्या होता है, भाव मेन है ना, तो इसलिए भावना मूर्त यानी मेरे भावना मूर्त यानी परमार्थ होकर, परमार्थी भाव में, यानी परमार्थी भाव में हो कि अगर आप मेरा कर्म करने में असमर्थ हो, तो ये ऑप्शन है जो फिफ्थ था अपना 10th श्लोक में जो था कि मेरे भावना और मेरे भाव में परमार्थी होकर सब कार्य करो, है ना। पर अभी वो भी पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट क्या करो, फलों को, कर्म के समस्त फलों को त्याग करो, समस्त फलों को त्याग करो। और इसमें भी ये करने से क्या होगा, आप आत्मिक स्थिति में धीरे धीरे आप हो जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। कितना वंडरफुल, सोचो आत्मिक स्थिति में आना, स्वयं को तो जान पाओगे, स्वयं को तो प्राप्त करोगे, परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, स्वयं को तो प्राप्त करोगे, वो भी परमात्मा को काफी है। एटलीस्ट खुद कौन है वो तो जान लो, है ना। आत्मिक स्थिति में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वही परमात्मा इस श्लोक से बता रहे हैं कि जब आत्मिक स्थिति में आ जाते हो तो ये सेल्फ रियलाइजेशन की चीज ये होगी कि हम कौन है, हम ये बॉडी नहीं है, क्लियर हो जाएगा। तो आत्मिक स्थिति में आ गए तो आप बॉडी से, तो आप बॉडी नहीं हो तो दिख जाएगा ना, अगर बॉडी हम नहीं है तो हम कौन है, हम आत्मा है। आत्मा कौन है, फिर आत्मा परमात्मा का अंश है जो सच्चिदानंद का पार्ट है, हम कॉन्शियस है, ये मालूम पड़ना और कॉन्शियस से कनेक्ट करना, है ना, जो परमात्मा का जो सुपीरियर कॉन्शियसनेस है, जो बोलते हैं ना, जो ब्रह्मांड का कॉन्शियसनेस है या परमात्मा का कॉन्शियसनेस, उससे कनेक्ट करना आसान होता है। पहले कॉन्शियसनेस तो हम समझे, हम आत्मा को ही नहीं समझेंगे तो परमात्मा तो दूर की बात है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये आत्मिक स्थिति में आप पहुंचाने का इतना सरल तरीका और क्या हो सकता है, इससे सरल कुछ हो सकता है क्या। अभी इससे क्या होता है, अभी डिटरमाइंड माइंड एकदम डिटरमाइंड होता है। तो माइंड को जब हम मटेरियल चीज़ों से हटाते हैं, या हम फल का एक्सपेक्ट नहीं करते, तो कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। समझो हम फल को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, है ना, कोई ये बोलते हैं ना भौतिक चीज़, ये मैं कर रहा हूँ तो ये मिलना ही चाहिए, ये हम चीज़ को हटा दिए, हमने उसका त्याग कर दिया, फलों का त्याग कर दिया, यानी उसके इसके पीछे का वैसे ही होना चाहिए जो इच्छा थी कि मैं ये कर्म कर रहा तो मुझे ये तो मिले, ऐसा तो होना चाहिए, उस चीज़ को तुमने हटा दिया। आप मैं कर रहा हूँ बस, है ना, ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये धार्मिक कार्य है और मैं परमार्थी होकर कर रहा हूँ, मेरा वो भाव क्या है, परमार्थी, और उद्देश्य क्या है, धार्मिक, और मैं कर रहा हूँ। इधर फल वल का किसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं कार्य कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हो गया, फल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो मन क्या होता है, मन डिटरमाइंड होता है। आप मन को ट्रेन कर रहे हो, मन को भौतिक से निकाल रहे हो। भौतिक क्या हो गया, ये जो दुनिया वर्ल्डली जो चीज़ दिखती है ना हमको, ये कार, ये गाड़ी, बंगला, सब जो दिखता है ना आसपास, जो चीज़ जो चमक धमक दिखती है, उससे हम इसको हटा रहे धीरे धीरे। ये धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा, हर छोटे छोटे कर्म में से फल को हटाओ पहला, फिर बड़े बड़े में से हटाओ, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा थोड़ी ना है, आपको पदम गुना मिलेगा। पर क्या मिलेगा, जो परमात्मा आपको देंगे, और परमात्मा क्या देंगे, जो आपके लिए सबसे उत्तम है। आपके समझ में नहीं आएगा, हमें नहीं समझ में आएगा, 100% नहीं आएगा, पर हमको बाद में समझ में आएगा कि मेरे लिए कितना उत्तम था, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है ना। तो ये इसमें अद्भुत चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, जब हम फल को त्यागते हैं, उसके रिजल्ट को त्यागते हैं, उसमें का अपेक्षा को त्यागते हैं, मैं कर रहा हूँ बस कर रहा हूँ, परमार्थ होके कर रहा हूँ, परमार्थ के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रहा, और परमार्थ जो दे, है ना, तो वो करना है। तो करने से क्या होगा, हमको पदम गुना मिलेगा, और क्या मिलेगा, जो हमारे लिए सही है, हमको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, हमको हमारे लिए जो सही होगा, और जो सही होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमको जो चाहिए क्या पता हमारे लिए वो गलत हो, हमारा उससे ही नाश हो, वो हमको नहीं पता चलता है ना, वो बाद में पता चलता है, भाई जो मुझे मिला था, जो मेरे को चाहिए था, वो तो पाप था, उससे तो मेरा बहुत नुकसान हो गया। पर आप जो हो गया उसको टाल सकते हो, नहीं टाल सकते हो, भोगना पड़ेगा।
तो इससे अच्छा जो परमात्मा जो त्रिकालदर्शी है वो हमको दे, जो हमारे लिए सही है, वो तो त्रिकालदर्शी है ना, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानते हैं, तो उनको मालूम है हमारे पास क्या क्या बाधाएं हमको आ सकती है, और वो हमको ऐसी चीज़ देगी कि आगे हमको तकलीफ ना हो, हम आराम से परमार्थ की तरफ जा सके एकदम इजीली। बेबी बेबी बच्चे कहते चल के चले आते हैं आराम से, हल्लू 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 हल्लू, उसी तरह खुशी खुशी आते हैं ना बच्चे लोग, तो उसी तरह हम भी बच्चे जैसे इतना आसानी से उस तक चले जाए, खुशी खुशी प्रेम से, परिशुद्ध प्रेम से चले जाए, ये पॉसिबल है। तो ये हम ये बोल रहे थे कि क्या परमात्मा ने हमें दिशा दी ना, क्योंकि हम उनके दिशा में चल रहे हैं, हम उनके कार्य में, तो परमात्मा हमारे, हम उनको याद रख के उनको उनके लिए कार्य करेगा, उनके पर्पस के लिए करेगा, उनको परमार्थी होकर कार्य करेगा, तो वो हमारा कार्य करेगा। अगर हम परमार्थी ने स्वार्थ के लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे, या परोपकार के लिए करेंगे, यानी दिखावे के लिए, यार हमारे जाति पाति के लिए, तो उससे यार दिखावे के लिए, तो उससे नहीं फायदा होने वाला, कुछ नहीं, तो नुकसान ही नुकसान, क्योंकि इसमें परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो व्यस्त है, वो नहीं रहेगा तो कौन हैंडल करेगा हमको, उनके लॉ, उनके देवी देवता जो लॉज है वो हैंडल करेगा। वो कैसे, वो सख्त है, वो आंखों में पट्टी बांधी हुई है, उनको कुछ नहीं पता है, जैसा प्रारब्ध है वैसा आपको मिलेगा, फिर वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर हमको ओपन रहना पड़ेगा, एकदम सिंपल, ये चीज़ समझ में। तो इसमें फल का एक्सपेक्टेशन नहीं, तो हम क्या होता है, हमारा मन डिटरमाइंड होता है, और मन क्या होता है, मन किसका है, बुद्धि का है, माया का ही पार्ट है ना, माया या माया शक्ति का ही पार्ट है बुद्धि। हम मन को ये नहीं बोलते सूक्ष्म हमको दिखता नहीं है तो वो परमात्मा का बोलते ना, वो जीव शक्ति का पार्ट है, यानी वो परच बोलते ना, जो अति सूक्ष्म है वो अति सूक्ष्म है, दोनों सचितानंद का पार्ट नहीं है, ये हमको समझ। वो माया शक्ति का ही पार्ट है जो टेम्पररी है, वो परमानेंट चीज़ नहीं है, वो चंचल है, तो बहुत जल्दी चेंज होता है। तो हमको ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो दिखता है वो सब, जो हर चीज़ जो नहीं दिखता है वो परमार्थ का, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो सत है, सत नहीं है, वो असत ही है, वो टेम्पररी है, ये हमको समझना। सत असत में हमको ये फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसमें क्या है, तो मोड ये अगर माया शक्ति में, तो कितने मोड को, कौन से मोड में अफेक्ट करता है, 3 मोड में चलता है, कौन सा, तमो रजो सतो, ये 3 मोड में ऑपरेट होता है, यानी वो फंक्शन होता है। तो समझो अगर वो तमो मोड में है, यानी एकदम बॉडी कॉन्शियस, एकदम भौतिक में है, तो वहाँ से हमको उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस, जैसे हम भौतिक को हटाते रहे, क्या होगा, तमो से इजीली होगा। देखो ना, तो तमो यानी एकदम बॉडी कॉन्शियस, इग्नोरेंस, उसको मालूम ही नहीं है, तमो को इग्नोरेंस बोल सकते, एकदम बोलते हैं कुछ मालूम ही नहीं, अच्छा बुरा क्या, विवेकहीन इंसान है वो, निपट मूर्ख, यानी विवेक नहीं है। निपट मूर्ख कौन है, जिसको विवेक नहीं है, सच सही गलत का पहचान नहीं, वही निपट मूर्ख रहेगा ना। और कौन, मनुष्य योनि में आके कोई निपट मूर्ख हो सकता है क्या, वही हो सकता है इसका विवेक न हो, सही गलत का पहचान न कर सके, उसी को हम निपट मूर्ख बोलेंगे। ये तो बुद्धि तो है, बोलो किधर भाग रहा हो, सही गलत का पहचान उसके हाथ नहीं, तो वो किधर भाग रहा है, लालच में भाग रहा है, लालच में दौड़ रहा है, किधर किधर दौड़ रहा है, अपने ही खड्डे में, अपनी मृत्यु की तरफ भाग रहा है। और क्या हाल होगा उसको खुद को नहीं पता, वो तो भाग रहा है, इतना लालच में भाग रहा है, और भागते भागते दांतों चला, काल के दांतों के तला दबा जाएगा, कचूमर हो जाएगा उसका, फिर वो दूसरे योनि में, फिर से उसमें से ऊपर बढ़ेगा, फिर भूलेगा, फिर भागेगा दांतों के बीच में, कुछ नहीं। ऐसा कब तक करना है हमको, तो हमको वो बहुत ध्यान देना है। तो हमको ये क्या करना है, इसमें बहुत ध्यान देना हमको। तो इसमें अभी क्या हो गया, माइंड को अपने कंट्रोल करते हैं, क्या किया, माइंड क्या, भौतिक से, जैसे भौतिक को हमारे भौतिक में ऑपरेट हो रहा है ना मोड, एक तो हो गया तमो। अभी तमो से फिर जैसे जैसे हमने भौतिक को उसको डिटैच किया, फल से हमने दूर होते गए, तो क्या होगा, बहुत तमो से वो किस में चला जाएगा, रजो में। रजो यानी क्या हो गया, पैशन, यानी बोलते हैं ना हम पैशनेट, मुझे ये करना है, मुझे अब करोड़पति बनना है, मुझे ये बन रहा है, मुझे अच्छा चीज़ खाने का, भाई खाए नहीं तो जीवने का फ़ायदा क्या है, अच्छा खाओ पियो मौज करो, यही जीना है, तो क्या जीना है, तो क्या मतलब है जीने का, लंबा आयु जीने का क्या मतलब है। ऐसे ऐसे लोग बात करते थे, पूछने की हद है, खाओ पियो मौज करो। इधर सीनियर सिटीजन ग्रुप में ऐसी बात होती है, और फार्म हाउस किधर, फार्म हाउस सब है उनके पास, उनके पेंशन आ रहा है बड़ा,
फार्म हाउस है, सोचो इतना अच्छा उनका समय है कि उनको बड़ा पेंशन है। एक एक में ऐसे सीनियर में तो इनको लाख लाख का पेंशन आ रहा है। 75,000 80,000 1 लाख है, तो उसके ऊपर 1 लाख प्लस, सब पूरा बताते भी नहीं है ना उन्होंने। 1 लाख प्लस का हर महीना पेंशन आ रहा है। सोचो आगे कितना इजीली, कितना खुद को परमार्थी करने, उनको सब ऐश्वर्य प्राप्त, परमात्मा ने इतना बड़ा ऐश्वर्य दिया है उनको। वो परमार्थी आराम से हो सकता, खुद खुद को आइसोलेट करे, खुद ऐसे कोई ऐसे ऐसे जगह में रहे जिधर वो परमात्मा को बने, वो अपना साधक बन सके, एटलीस्ट वो एज में कुछ तो करे। पर नहीं, उनका क्या प्लानिंग होता है कि अब हम किधर फार्म हाउस में जाएंगे, उधर क्या ड्रिंक्स पिएंगे, एंजॉय करेंगे। सोचो, अलग अलग ताज्जुब लगता है उन लोग से, तो उम्र वाले से ऐसे बात सुन के, कब कब सुधरेंगे इन लोग? वो आश्रम तो मालूम ही नहीं है ना, वो 4 आश्रम पता ही नहीं है। इसमें गुरु बोलते ब्रह्मचारी है, फिर क्या है गृहस्थ है, फिर वन प्रस्थ है, फिर संन्यास है। ये पता चलो 75 के बाद सब संन्यास होने का सोचेंगे ना, 50 के बाद सब वन प्रस्थ होने का सोचेंगे ना। पर उनको सोच ही नहीं रहा, तो उनको पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं। और ये एज का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एज को इसमें से हटा दो, यानी वो स्थिति हमारी हो जाए कि जैसे ब्रह्मचारी के बाद हम गृहस्थ के लायक है तो हम गृहस्थी में आए, अगर हम लायक नहीं है तो ना आए। यानी लायक का मतलब होता है ज्ञान से हम तैयार है क्या, मन बुद्धि संस्कार से हम तैयार है क्या। अगर है तो गृहस्थ में, नहीं तो ब्रह्मचारी ही रहे। अगर है तो फिर ब्रह्म तो आवे गृहस्थ में आए, फिर गृहस्थ का अपना नियम पाले। फिर जब गृहस्थ जब हो जाता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर बच्चों को लेके आपको क्या करना है, सिर्फ मार्गदर्शन क्या करना है, वन प्लस की तैयारी करनी। अब गृहस्थ में फंस गए तो प्रॉब्लम हो गया। तो आप जब ब्रह्मचारी से गृहस्थ में से निकलने का भी प्लान होना चाहिए, यानी बच्चे लोग को अपना अपना तो उसमें अटैच हो गए, मेरा मेरा बेटा मेरी पत्नी, तो खत्म हो गया पूरा। और इधर लोग तो बेटा सोचो पोते के पीछे पड़े रहते हैं, खुद की जिंदगी बर्बाद। अभी मैं ऐसे लोग को याद, 75 ईयर्स के 80 ईयर्स कमा रहे अपने पोते के लिए, और करोड़पति है पर कमा रहे, तो उनको कमाने का तरीका पता है ना, तो कमा रहे। क्यों कमा रहे? बस ऐसे ही, वो मजा है, एक नशा है ना, वो भी एक किस्म का भौतिक का नशा, बहुत खतरनाक है। बस चाहिए चाहिए। अभी सोचो ना, करोड़ अरबपति जो लोग हैं, उन लोग भी और कमाने देख रहे, क्यों? कुछ पता नहीं है, बस दौड़ रहे हैं। जिनके पास अब जो पैसा है, उनकी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। क्यों? पैसे के लिए। क्योंकि उनको आदत है ना, उनको कमा सकते हो तो कमा रहे, हमको ये आता है कमाने तो कमाओ। अरे तुमको मनुष्य होने क्या कमाने के लिए दिया है? परमो अपना, हमारा धर्म क्या है? सेवा परमो धर्म। कमाना नोट कमाने के लिए, हम पर नोट कमाना परमो धर्म किधर लिखा है क्या? बताओ मेरे कोई एक श्लोक मेरे को बता देता, नोट नोट बंडल पे बंडल जमा करना, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बना, ये हमारा परमो धर्म है, ऐसा लिखा हो तो मेरे को बता दो। सेवा परमो धर्म, ये सबको मैक्सिमम लोग को सुने रहेगा, मैक्सिमम को पता भी होगा, पर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तमो में फंसे हुए। चाहिए 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 चाहिए, तो पहले चाहिए हटाओ, तो क्या होगा? तमो से रजो, रजो में क्या होता है? इग्नोरेंस में, मालूम ही नहीं, तो हर चीज़ चाहिए। इसमें क्या हो गया? एटलीस्ट अच्छी चीज़ चाहिए, नाम चाहिए कि मैं परमार्थी हूँ, मैं कृष्ण का सच्चा भक्त हूँ, मैं मंदिर को, ये मंदिर मैंने बनाया, वो मंदिर में चाहिए। पैसा दूँ तो मेरा फोटो लाना चाहिए, हर जगह छपना चाहिए, मैगजीन में, हर जगह। नहीं छपो तो नेक्स्ट टाइम डोनेशन कम है, तो वो डोनेशन भी मिला, नेक्स्ट टाइम आने का इसको बाहर से ही भगा देगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब ही नहीं है इसका। वो दान सब अच्छा काम हुआ, आपने दान अच्छा, जो भी अच्छा, अपन आपका भाव गलत हो गया तो उसका पूरा आपको फायदा नहीं मिला। वो तो ये क्यों आप अब रजो में, अभी क्या होगा? फिर आपने त्याग करते गए तो आप क्या, तमो से रजो, अभी रजो से फिर किधर से सतो। अभी सतो में जाने का क्या मतलब होता है? क्योंकि आप क्या हो गए, आपका मन प्यूरिफाई हुआ, अब सतो में आ गए, तो तुमके फिर आत्मिक स्थिति क्या है?
आत्मिक स्थिति कौन सा, वो जीव शक्ति है। तो उधर है ना तमो सतो रजो नहीं रहता है, सत में क्या आता है प्योर सतो मो, वो प्योर सतो का एरिया है, उधर प्योर सतो चलता है। तो जैसे आप सतो में आ गए, जिधर आप प्योर सतो हो गए तो आत्मिक स्थिति में आ गए। तो ये आत्मिक स्थिति प्योर सतो को, उधर से एक ही मोड है प्योर सतो का मोड, सतो भी नहीं है, प्योर सतो, यानी एकदम थोड़ा भी उसमें किधर भी रजो वजो कुछ नहीं हो, प्योर 100% सतो और 100% प्योर। तो उधर क्या होगा, वो आत्मिक स्थिति होगा ना, टोटल डिटैच, टोटल समर्पित, टोटल डिटैच से आत्मिक स्थिति में आ गए। टोटल आप भौतिक को छोड़ दो, आप कर्म कर रहे हो ऐसे ही कर रहे हो, बिगैर कुछ अपेक्षा के, बिगैर कुछ भौतिक के, इससे बिगैर कोई रिजल्ट के, बिगैर कुछ फल के अपेक्षा से आप कर रहे हो। तो आप क्या होगा, डिटैच हो जाते हो, टोटल डिटैच हो जाते हो, तब आत्मिक स्थिति को प्राप्त करते हैं, प्योर सत्व में आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, बुद्धि हमारा क्या होता है, बुद्धि हमारा रिफाइन होता है। बुद्धि इतना, बुद्धि में से जो, बुद्धि में जो प्रोग्रामिंग है, जो मेमोरी है, वो मेमोरी शुद्ध होते रहते हैं और डिटॉक्स होते रहते हैं। क्यों, तो मन से तो गवर्न है ना, मन जो करेगा वही तो बुद्धि में भरेगा ना। तो मन ने क्या किया, डिटैच डिटैच डिटैच, तो डिटैच करके तो वो बुद्धि से भी डिटैच होते गया, वो डिलीट हो रहा है ना धीरे धीरे। आपने ये फल को डिटैच किया तो पहले जो फल एक्सपेक्टेड था वो डिटैच हो गया, मेमोरी से भी डिटैच हो गया। तो वो डिलीट कैसे करें, हमारे पास कोई बटन तो ही ना बुद्धि में, कंप्यूटर में बटन है, ये सेलेक्ट करो डिलीट करो, पर हम बुद्धि से कैसे डिलीट कर सकते हैं, ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं। मन से डिटैच कर दिया तो बुद्धि से डिलीट होना चाहिए, अनवांटेड चीज डिलीट होना चाहिए। फिर मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, रेडी होता है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के लिए, जो परम सत्य को ग्रैब करने के लिए, परम सत्य को समझने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो ये था, मतलब इससे बुद्धि हो गई। तो उसके बाद क्या होता है, मन बुद्धि दोनों हो गए, तो हम क्या हो गया, हम तैयार हो गए परमार्थी बनने के, फिर कुछ बचा ही नहीं। अब मन बुद्धि दोनों हो गया तो हम परमात्म हो गए, हम परमात्मा को प्राप्त हो गए। ठीक है, बहुत इजी है। तो इसी तरह ये बताया गया। तो मैं कल, अभी ये म्यूजिक चाहिए लगता था, गणपति जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज, कुछ क्वेश्चन है। नहीं सर। नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? अनीता दी कर रही है। अनीता कर रही हो क्या? हाँ सर। हाँ तो करो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को काज का कीर्तन कर। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम वाला। यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, हिलत राज हंसा लगे प्यारा। यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, हिलत राज हंसा लगे प्यारा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम वाला। श्याम मेरा बाबरा, संग उनके राधिके, दिव्य जोड़ी के जाम बलिहारी। दिव्य लीलाए हैं ये, हृदय में सदा रहे, करे विनती दासा।
ये विनती दासा वदना निराला रत्न मंदिर चले वाला 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 बहुत अच्छे। तो आज कीर्तन कौन बोलेगा? कल्पना तुम कीर्तन बोल दो। हाँ बोलो कीर्तन, बहुत आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे रामा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे रामा हरे राम रामा हरे हरे जय श्री राधा गणपति बप्पा मोरिया। मेरे तो गणपति जा रहा तो बहुत आवाज है। तो मिलता है, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। गणपति बप्पा मोरिया। बाय। बाबा बाबा बोलिए